जय गणेश। मकर संक्रांति पर आपके जीवन में हर दुख दूर हो और खुशियों का वास हो। शुभ मकर संक्रांति। भोगी का त्यौहार भगवान इंद्र को समर्पित है, जो बारिश और बादलों के देवता है। इस दिन किसान भगवान इंद्र की पूजा करते हैं ताकि भूमि को समृद्धि, धन और अच्छी बारिश का आशीर्वाद मिले। इसके अलावा किसान इस दिन अपने हल और अन्य कृषि उपकरणों की भी पूजा करते हैं। सूर्य पुराण और व्रत शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति दान, पुण्य, स्नान का पर्व मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन में परिवर्तन लाने का भी पर्व है। इस दिन हमें पंचशक्ति साधना करने का अवसर मिलता है, जो संपूर्ण वर्ष मनोवांछित फल प्रदान करेगा। मकर संक्रांति के दिन गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, महालक्ष्मी और सूर्य की साधना संयुक्त रूप से करने का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। पंचशक्ति की साधना से ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने का पर्व मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध स्थान पर कुशासन पर बैठे और पीले वस्त्र का आसन बिछाकर 1.25 किलो चावल और उड़द की दाल का मिश्रण कर पीले वस्त्र के आसन पर समभाव से 5 ढेरी बनाए। फिर दाहिने क्रम में पंचशक्तियों की मूर्ति, चित्र या यंत्र की ढेरी या सुपारी ऊपर स्थापित कर सुगंधित धूप और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर एक एक शक्ति का स्मरण करें। गणेश जी को चंदन, कुमकुम, अक्षत, महादेव जी को भस्म, विष्णु जी को चंदन, महालक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम और सूर्य भगवान को चंदन कुमकुम, पुष्प, नैवेद्य, फल अर्पित कर पंचोपचार पूजा विधि से पूजन संपन्न करें। वेद पुराण के मतानुसार यदि किसी भी देवी देवता की साधना में उस शक्ति के गायत्री मंत्र का प्रयोग किया जाए तो सर्वाधिक फलित माना जाता है। इसीलिए पंचशक्ति साधना में इसका प्रयोग करना चाहिए। श्री गणेश जी का गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्री शिव गायत्री मंत्र है ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। श्री विष्णु गायत्री मंत्र है ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इसके बाद पंचज्योति के साथ आरती करें और पुष्पांजलि अर्पित कर तिल के लड्डू, फल, मिष्ठान्न, खिचड़ी, वस्त्र आदि का सामर्थ्य के अनुसार सुपात्र को दान करें। यदि दान की वस्तुओं की संख्या 14 हो तो विशेष शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन किसी नदी, सरोवर आदि में स्नान करने से भी पुण्य मिलता है। इस साधना से शरीर के सुप्त तत्व जागृत हो जाते हैं, जीवन की अशुभता का दमन और शुभत्व का संचार होने लगता है। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और काले तिल मिलाकर उगते सूर्य का जलार्पण करना चाहिए।
इस अवसर पर नदी स्नान कर रहे हैं तो अंजुलि में जल लेकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम ह्राम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः यह मंत्र बोलते हुए जल दे। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष का प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन तिल मिश्रित जल से और शरीर पर तिल का उबटन लगाकर स्नान करें। तिल का हवन करें। काले तिल भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य, तिल का भक्षण और तिल का महादान करें। इस तरह तिल का प्रयोग करने से आपके सारे पापों का नाश होगा और आपके जीवन में शांति, सौहार्द एवं समृद्धि आएगी। पूजा में रखे हुए जो 5 मिट्टी के सुगड़ होते हैं उसमें गन्ना, बोर, हरा वाटाना की शेंगी, मूंगफली की शेंगी, बाजरा, जवार, गेहूँ, तिल, चने के होले, गाजर, सुगड़ के गर्दन में सूत्र को बांधकर हल्दी कुमकुम से पूजा कर 1 मिट्टी का सुगड़ तुलसी वृंदावन के पास रखे। बचे हुए 4 महिलाएं आपस में एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार में दे या फिर किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को पूजा में रखा हुआ चावल, उड़द की दाल और बचे हुए 4 सुगड़ दान में देकर आशीर्वाद की कामना करें। कृपया नदी में प्रवाहित न करें। इस मकर संक्रांति पर आपके जीवन में हर दुख दूर हो और खुशियों का वास हो। शुभ मकर संक्रांति।